नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे किसान एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल की अवधि उत्पादन लेने के लिए पहली खाद का उपयोग हमें कब करना चाहिए, जिससे धान की उपज अधिक और कलों की संख्या अधिक मात्रा में आए और पौधा ग्रोथ एवं हरा भरा स्ट्रांग हो, जो कि हमें पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी मिले। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम धान में पहली खाद में कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं, इसकी जानकारी देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, पहले खाद के रूप में आप सही से अगर जो पौधों को पोषक तत्व का चयन करते हैं तो आपकी काफ़ी आपको फायदा होगा। आपकी फसल अच्छी से ग्रोथ करेगी, तेजी से विकास करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पैदावार मिलेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अभी तक चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें, ताकि हम इसी तरह से वीडियो बनाता हूं खेतीबाड़ी से रिलेटेड इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। किसान भाइयों, पहली खाद के रूप में आप पौधों को उन्हीं पोषक तत्व को दे जो कि पौधा को आवश्यक हो। जो भी फसल में फायदा करेगा वो बहुत सारा किसान वैसे होते हैं जो कि अधिक खाद का प्रयोग करते हैं, तो आपको ज़्यादा खाद का प्रयोग नहीं करना है। हमें उसी मात्रा में पौधों को देना है कि जितनी पौधा ले सके। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि धान में पहली खाद के रूप में आप प्रति एकड़ धान के रोपाई से ठीक 15 से 20 दिन के आसपास में, यानी कि अंतराल में, यूरिया आपको 25 से 30 केजी देना है, जो कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जिससे हमारे पौधा को हरा एवं पौधों को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा में है डीएपी। डीएपी को आप रोपाई के समय अगर जो आप डीएपी का प्रयोग किए हैं तो इसका ज़रूरत नहीं है। अगर जो प्रयोग नहीं किए हैं तो आप इसे 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी को प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि डाई अमोनियम फास्फेट बहुत ही जरूरी होता है। तीसरा नंबर पर है कि एमओपी, यानी कि पोटास आपको देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये रोग रोधित है। इसमें हमारे पौधों को रोग लगने से बचाता है और कलों का जो फुटाव होता है उसको तेजी से करता है। तीसरा नंबर पर है सल्फर। सल्फर आपको बहुत देना, क्योंकि सल्फर देने से क्या होता है कि जो बालियाँ निकलती है, फुटाव होता है, उस समय पे उसमें दाना में चमक होता है, स्ट्रांग होता है और बीज को भरने में उसमें मदद करता है। तीसरा नंबर पर, चौथा नंबर पर है कैल्शियम। कैल्शियम आपको देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 से 4 केजी प्रति एकड़ की दर से आप कैल्शियम का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई के लिए एक और जरूरी कि जब आप धान की रोपाई कर रहे हैं तो उस समय पे आपको जिंक बहुत ही जरूरी देना है, क्योंकि जिंक से हमारे खैरा रोग हो गया, पत्ता झुलसा रोग हो गया, जो बीमारियां आती है उसको लड़ने में ताकत देता है। पौधा मजबूत रहने के कारण इस सब रोगों से बचाता है। तो ये सभी फसलों के पोषक तत्व की कमी को पूरा करता है, क्योंकि कोई भी फसल को यानी कि तैयारी होने में 15 से 16 पोषक तत्व की जरूरी पड़ता है, और इन्हीं पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण होता है, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, सल्फर हो गया, एमओपी हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, ये सभी पोषक तत्व की कमी को पूरा करता है, जिससे हमारी फसल का विकास अच्छे से होता है और पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी होता है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग न करें। जितने आपको धान की फसल पीलापन लगेगा, आपके प्लॉट से कमज़ोर देखने में लग रहा है, वो ठीक है। आप उसमें ज़्यादा यूरिया देने से क्या होता है कि पूरा हरा भरा होता है, और हरा भरा होने के कारण उसमें बीमारियां अनेक प्रकार का आता है, जो कि हमारी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खतरा रहता है। तो किसान भाइयों, बाकी नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।